न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला के 11-12 का कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगा, उसके लिए आपको +2 में ही एडमिशन लेना होगा। तो सरकार क्या चाहती है कि हम ग्रेजुएशन नहीं करें, हम 12 करने के बाद घर में बैठ जाए। सर कितना रोजगार देने का काम किया, कितना वैकेंसी निकालने का काम किया हेमंत सोरेन ने। ये सिस्टम है झारखंड का, झारखंड को खोखला करने का काम हेमंत सोरेन ये क्लस्टर सिस्टम ला के यहाँ का विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ भ्रष्ट इसलिए हो रहा है, जो बच्चों को नॉलेज देना चाहिए 6, 7, 8 में वो नहीं दिया जा रहा है। और भी देश में उस बच्चों को हाई एजुकेशन दिया जा रहा है, या वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, या औद्योगिक क्षेत्र में हो, या कृषि क्षेत्र में हो। इस तरह का आप कह रहे हैं क्योंकि अभी तो हमारा शिक्षा नीति मतलब जो नया शिक्षा नीति आया है, एक मिनट, शिक्षा नीति पर सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन इन दिनों जो पढ़ाई जो सिलेबस आ रहा है वो सिलेबस कमजोर नहीं है। नहीं, जो नया शिक्षा नीति आया 2020 से इसी मीडिया में मैंने कई बाइट दे चुका हूं। 2020 आने के बाद 12 का पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो होता था उसको बंद कर दिया साहब ने। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला के 11-12 का कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगा, उसके लिए आपको +2 में ही एडमिशन लेना होगा। +2 का तो निर्माण हुआ नहीं है, रांची जिला में एक भी +2 का निर्माण हुआ 2020 के बाद नहीं हुआ। लेकिन मरवाड़ी कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, SS मेमोरियल कॉलेज और राम लखन कॉलेज में 12 का पढ़ाई बंद कर दिया। बच्चा कहाँ जाएगा एडमिशन लेने के लिए? ये 2026 का डिटेल में बता रहा हूं कि जितना बच्चा पास किया 12 में वो एडमिशन लेने के लिए भटक रहा है और घूस देने का काम कर रहा है। एक सीट 40,000 में बिक रहा है, एक सीट 12 का सीट बता रहा हूं 40,000 में बिक रहा है। कॉलेज ही नहीं तो कहां जाएगा? दूसरी तरफ इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला के सेमेस्टर बाय सेमेस्टर कर दिया। 12 का पास करने के बाद CUT लाया। आपने भी ग्रेजुएशन किया है ना? 12 करने के बाद एडमिशन लेने के लिए CUT एग्जाम दिए थे आप? नहीं दिए थे। हम जैसा छात्र को 12 करने के बाद CUT एग्जाम देना पड़ता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका एक पेपर का अगर हमको लेना हिस्ट्री में एडमिशन, एक पेपर का 700 रुपया, अगर हमको पॉलिटिकल साइंस भी लेना है तो 1500 रुपया। ये सिर्फ फोरम का रेट बता रहा हूँ। और एडमिशन एग्जाम सेंटर कहाँ देता है? अगर हम रांची से भरेंगे ना तो हमको देगा यूपी, हमको देगा चतरा, हमको देखा कहाँ बिहार पटना, इतना तो सेंटर देगा सिर्फ एडमिशन लेने के लिए। तो सरकार क्या चाहती है कि हम ग्रेजुएशन नहीं करें, हम 12 करने के बाद घर में बैठ जाए। सरकार का मंशा ये है कि छात्र पढ़ेगा नहीं तो नौकरी कहां से मांगेगा। सरकार यही चाहती, या केंद्र की सरकार हो या हेमंत सोरेन की सरकार हो, दोनों की नीति एक है। दोनों शिक्षा विरोधी और छात्र विरोधी सरकार है। हम हेमंत सोरेन के हितैषी नहीं बन सकते क्योंकि उसने शुरू से झारखंड के छात्रों को छलने का काम किया। ये दूसरा टर्म है हेमंत सोरेन का। ये कितना रोजगार दिया, कितना रोजगार देने का काम किया, कितना वैकेंसी निकालने का काम किया हेमंत सोरेन ने। नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र हमको आज तक समझ में नहीं आया कि नियुक्ति निकालता कब एग्जाम है और एक बंद कमरा में नियुक्ति पत्र पाने का काम करता। कर परसों हम देख रहे थे स्वास्थ्य विभाग में 90 या 80 बच्चों को नियुक्ति पत्र देने का काम किए। तो आज तक हमको तो एडवर्टाइजमेंट तो देखने को नहीं मिलता है। और सब बहरिया को, हाँ जब बात कर रहे तो ये भी बताता हूँ, स्वास्थ्य विभाग में श्री इरफान अंसारी जी 80 बच्चों को बांटते हैं ना, जिसमें 60-65 बच्चा यूपी का रहता है, हरियाणा का, पंजाब का रहता है, 10 या 15 झारखंड का रहता है। ये सिस्टम है झारखंड का। झारखंड को खोखला करने का काम हेमंत सोरेन ये क्लस्टर सिस्टम ला के यहाँ का विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ मैंने प्रचार नहीं किया हेमंत सोरेन जी का, इसलिए कि फर्स्ट टर्म मैंने देख लिया था इन्होंने क्या काम किया। दूसरा टर्म कि रांची जिला में, रांची यूनिवर्सिटी के अंदर 16 कॉलेजों में मास्टर की पढ़ाई बंद कर दिया। रोहतक, खूंटी, आसपास जितना एरिया में मास्टर की पढ़ाई होती थी, ME की पढ़ाई होती थी कॉलेजों में, इसने सुदीप सोनू शिक्षा मंत्री ने बंद करवा दिया। अब जिसको भी करना होगा उसको आके कहाँ करना होगा? रांची यूनिवर्सिटी में। रांची कितना महंगा शहर है समझ जाइए। खेत खलियान में काम करने वाला गरीब मजदूर का बाप अपने बच्चों को रांची में रख के कैसे पढ़ा पाएगा? क्या वो MA नहीं कर सकता है? जहां होता था MA होने दीजिए ना महाराज, काहे बंद कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? अब 3 कॉलेजों में MSc करा के और 6 कॉलेजों में होता था, उसको 3 कॉलेजों में क्यों कन्वर्ट कर रहे? आपको तो और 2 कॉलेज पढ़ाना चाहिए था। यही सवाल है कि उनके पास क्वालिटी शिक्षक नहीं, इसलिए किया जा रहा है। तो आप बहाली कीजिए,
क्वालिटी शिक्षक नहीं है। तो आप में भी क्वालिटी नहीं है, रिजाइन मार दीजिए। सुदीप सोनू से कहते हैं आप में भी क्वालिटी नहीं, आप नहीं संभल रहा, आपसे नहीं संभल रहा, आप रिजाइन मारिए। सबसे पहले तो जो हमारे राज्य में अभी सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो है क्लस्टर जो विवाद में आया। उससे पहले हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका हम शुरुआती से ही विरोध कर रहे थे। इसके पीछे क्या कारण है वो हम आपको बताएंगे। इतिहास में हम आपको ले चलते हैं। 1835 में लॉर्ड मैक्यूलस ने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। आपको बता दी ये वही दौर है जब सावित्री बाई और जो हमारे ज्योतिराव फूले हैं वो एजुकेशन के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो इसी समय लॉर्ड मैक्यूलस ने इंट्रोड्यूस किया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये था कि वो चाहते थे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन तैयार हो वो उनको थोड़ा सा शिक्षित कर दे, मगर उतना शिक्षित ना करे, बस थोड़ा सा मतलब लिखना आ जाए वहाँ के लोगों को, ताकि उनका जो काम है एडमिनिस्ट्रेशन का वो इजीली हो। तो ये तो इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, इसे लागू किया। और वहाँ बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनको कभी पेन पकड़ने का अधिकार नहीं था, कभी बुक पकड़ने का राइट नहीं था, उनको पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। और ये धनवान लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया और इस थ्योरी को 1857 में बंद कर दिया गया। बहुत सारे लोगों से शिक्षा का अधिकार छीना गया। बिल्कुल एग्जैक्ट वही कॉपी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी का जो सिलेबस है, जितने भी सिलेबस मैंने देखे अपने जूनियर्स के, बिल्कुल घटिया है, डी ग्रेड क्वालिटी का है, 4th ग्रेड क्वालिटी का। हम कम पढ़ेंगे तो कम ही जानेंगे ना, कम ही समझेंगे ना, हम कैसे कम्पीट करेंगे बताइए। आज इतनी सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं, हम वहाँ कैसे कम्पीट कर पाएंगे? हमें जो पढ़ाया जा रहा है हमारा बेसिक ही वीक है। हम भीड़ में अगर उनके साथ रेस लगाएंगे तो बताइए दूसरे यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस है, जो क्वालिटी है, और हमारे रांची यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है जिसकी क्वालिटी है वो बहुत ही डी ग्रेड लेवल की हो गई है। यहाँ से आप सिर्फ डी ग्रेड ही एम्प्लॉय निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। बताइए इतनी बड़ी हमारे साथ ये अपराध हुआ है, इसके खिलाफ कौन बोलेगा? और ये जो रिसर्च आया है उस पर मैंने छानबीन किया। आप बताइए 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, उनको प्रमाण नहीं मिला है। तो ये जो रिसर्च इन्होंने किया जिसके आधार पर क्लस्टर लागू किया, पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी को उसको दीजिए ना, लाइसेंस दीजिए कि वो आपका यूनिवर्सिटी है। हम जानना चाहते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया था रिसर्च में। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है, उनको तो लाइसेंस मिला ही नहीं। 45,000 कॉलेजेस है, 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, उनमें से बहुत कम परसेंट है लाइसेंस यूनिवर्सिटीज़ की। तो आप किस तरह रिसर्च में आपने किन किन को शामिल किया उसका हमको चाहिए। अब हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए कि आपने रिसर्च में कौन सी यूनिवर्सिटी को इंक्लूड किया और किस पर्पस के तहत इंक्लूड किया। ये सारी चीज़ें बात नहीं हो रही है। लोग सिर्फ हवा में मैटर उठा रहे। मैटर ये नहीं है, मैटर कुछ और है। हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है, वो भी धीरे धीरे। ये सेमेस्टर जो आया, इसी के तहत जब से भाजपा की सरकार आई है 2013 में, जैसे ही आई, सबसे पहले उसका मकसद था कि कैसे जो है छात्रों को कैसे तोड़ा जाए, उनको कैसे कमज़ोर किया जाए, ताकि फिर से अपना वही बैकवर्ड वाला जो रूल है वो फॉलो किया जा सके। तो सेमेस्टर लाती है 14 में, सेमेस्टर एग्जाम कराती है, उसमें सिलेबस को तोड़ा जाता है। सिलेबस में क्वांटिटी जो होती है ना वो कम की जाती है। हम जब कोर्स कर रहे थे तो मेरा ईयरली था, तो ईयरली में होता यह है कि आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा ना। अब सेमेस्टर में आप पीडीएफ दे रहे हो, पीडीएफ में जो 4-5 पेज हम वही पढ़ के एग्जाम दे, तो हम वहीं तक जा रहे। क्या मेरा यही है? इतना जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी एजुकेशन में, सिर्फ 4 पन्नों को पढ़ने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? हमें प्रॉपर बुक मिलनी चाहिए ना। अगर आप हमें जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं उसमें रेफरेंस आप इतने सारे लोगों को दे रहे हैं, एक बुक आपकी नहीं आ रही है, उस सिलेबस में एक बुक नहीं आ रही है, तो कहाँ है हमारा, कहाँ जा रहा हमारा एजुकेशन सिस्टम? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों पे कोई आपकी नज़र नहीं रख रहा है? धीरे धीरे अभी जैसे 2000 आपको बता रहे 2022 में मैंने एडमिशन लिया मास कम्युनिकेशन में,
तो मैंने प्रीवियस ईयर का सिलेबस लिया, यानी कि मेरे से पहले के जो बैच होते हैं ना एडमिशन लेने के साथ, मैंने डिमांड किया मुझे सिलेबस चाहिए, वो सिलेबस और जो मुझे पढ़ाया गया वो सिलेबस, उसमें कम्युनिकेशन पेपर में जो थ्योरी 27 थ्योरी थी प्रीवियस वाले में, उसको काट छाट के सिर्फ 7 थ्योरी पढ़ाया गया। और जब हम क्या बोलते हैं नीट का एग्जाम देते हैं, नेट का एग्जाम देते हैं, तो वो जो थ्योरी स्किप की गई थी उससे क्वेश्चंस आते हैं। बताइए, हम कम जानेंगे तो कम ही ना समझेंगे, और हम कैसे compete करेंगे उन लोगों से? बताइए, आप हमसे चीजें छुपा रहे हैं, आप हमें अपने तरीके से पढ़ना सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं चल सकता। वो सिर्फ आपके लिए है या अन्य, आप जो कह रहे हैं कि वो लोग छुपा रहे हैं? ये सारे छात्रों के लिए है कि अभी जो एडवांस पढ़ते हैं, ऐसा थोड़ी है। आप जो कह रही हैं कि वो लोग छुपा रहे हैं, तो वो अलग सिलेबस दूसरों के लिए आपके लिए देखिए, उनके पास जो टीचर होने चाहिए ना, उस क्वालिटी के नहीं है, ये बात आप इनकार नहीं कर सकते। 4th ग्रेड एजुकेशन देने के लिए 4th ग्रेड टीचर चाहिए, ठीक है, इनके पास नहीं है। पैसे जो है वो घपला करते हैं, ये सीधी सी बात है। आप 4th ग्रेड के 4th क्वालिटी के टीचर्स को सर्व कर रहे हो हमें पढ़ाने के लिए, तो सिलेबस भी तो वैसा ही चाहिए ना। कोई आवाज नहीं उठाया कि सिलेबस में इतनी भारी छेड़। मींस क्या होता है, हमको ये बता दीजिए। 4th ग्रेड जो लोग लोअर होते हैं, जिनको चपरासी ये सब में आप काउंट कर सकते हैं, ऐसा एजुकेशन जो लेता है ना, जिनकी निम्न स्तर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है कम, जिन्होंने कम एजुकेशन लिया होता है, उनको काम किया। टीचर होते हैं वहाँ पर, वही लोग टीचर होते नहीं है, उनका माइंड, उनको चीजों को सोचने का समझने का तरीका उसी लेवल का होता है। आप उससे आगे नहीं, आप वेल क्वालिफाइड लोगों को बोल रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको उतना पहले आप दे दीजिए, फिर दे देंगे फिर इधर से। अच्छा, मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ। अभी जो हमारा इसी महीना 14 तारीख को राज्य सम्मेलन हुआ, उसमें मैं पुनः प्रदेश सचिव चुना गया। मेरा नाम अजय कुमार महतो हुआ। मेरा नाम राज्य परिषद मेरा नाम अजय कुमार महतो हुआ। मैं राज्य परिषद का मेंबर हूँ। बता सकते हैं? अफजल दुरानी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन सह सचिव झारखंड। एहतशाम प्रवीण सह सचिव। हमीद अंसारी मेरा नाम है और मेमोरियल कॉलेज का इंचार्ज हूँ और यहाँ सब